हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज हम करेंगे सीजीएल मेंस का सॉल्व करेंगे। ये है सीजीएल मेंस का किस तारीख का है, देखते हैं। सीजीएल मेंस 7 मार्च का है। 7 मार्च का जो पेपर हुआ था मेंस का, सीजीएल मेंस का, वो उसका सॉल्व करेंगे जीएस आज हम लोग। तो जीएस जो सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। एक सेकेंड गाइस। तो ये 7 जून को, जो 7 मार्च को जो पेपर हुआ था, 7 मार्च को उस तारीख का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती हैं। तो इसे एंटीडोट कहते हैं, हिंदी में इसे विरोधी कहेंगे। तो अगर जो क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके चेक कर लेना चाहिए ऑप्शंस को। इसको विरोधी कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, विरोधी। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो न्यूटन के बल का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, सही बात है, ये राइट आंसर है कि न्यूटन बल का मात्रक है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, न्यूटन बल का मात्रक है, सही है। जूल शक्ति का मात्रक है। पहचान कीजिए, जूल शक्ति का मात्रक है। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, जूल बल का मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी सामान को रद्द करने के लिए दायर की याचिका को खारिज कर दिया था। तो फेसबुक, देखिए 2022 में हुआ था, लेकिन 2020 का क्वेश्चन पूछ लिया है। फेसबुक तो किसको रद्द किया था, फेसबुक, राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस टाइप के जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप्स के ही आएंगे मिलान करने के लिए। तो उसमें से अगर आपको एक दो भी पता है तो राइट आंसर आप लगा सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। कॉलम सुमेलित क्रिया, पोषक तत्व, उदाहरण, ठीक है। जैसे प्रोटीन का इसमें क्या है, मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, वसा, कोलेस्ट्रॉल, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। तो अगर हमें हमें क्या इसमें समझ में आ सकता है, तो जैसे खनिज पदार्थ हमें मालूम है कि जो खनिज पदार्थ है कैल्शियम फास्फोरस होंगे, तो हम मिला करेंगे डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट देखिए 2 में है, सेकंड में और फर्स्ट में। फिर इसमें थोड़ा सा देखेंगे, जैसे शर्करा, शर्करा तो प्रोटीन है नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, और कैल्शियम फास्फोरस भी प्रोटीन नहीं है, तो मायोसिन प्रोटीन हो सकता है। इस तरीके से हम ऑप्शन करेंगे तो हमें राइट आंसर पे हम जा सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट का क्या है, फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट का केवल फोर्थ एक ही में है, तो फर्स्ट का फोर्थ एक ही में है, तो इसे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया था, तो सन 2013 में नोटा लागू किया गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सन 2013। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 में प्रस्तावित प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष कथन सही है। अब इसमें देखिए 4 दिया है, ए बी सी 3 ही दिया है। तो ऑनलाइन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों है। इसमें क्या है, ऑनलाइन गेम्स को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने को अनुमति होगी। प्रस्तावित नियमानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सी, नियमों के अनुसार एक से अधिक स्वनियामक निकाय हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसको क्या होगा, पढ़ के आपको थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें देखो तीनों सही है कि भैया भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होनी चाहिए और सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए गेमिंग पे, और नियमों के अनुसार एक से अधिक स्वनियामक निकाय हो सकते हैं। इसका जो क्या होगा, राइट आंसर थर्ड, मतलब 3 हो जाएंगे, ए बी सी राइट हो जाएंगे, उसका आंसर हो जाएगा 1, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सेकेंड, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत में उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो है कि अब आपको इसका नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज है तो आप इस चीज़ को समझेंगे। ये बात सही है कि समुद्र के दूर है, इसके कारण क्या हो, जलवायु अनुभव, तो पहला सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हिमालय की श्रेणियों की हिमपात के कारण, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो इसका राइट हो जाएगा थर्ड। और सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे,
तो इसको देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो डैथ कहलाता है। तो स्थिरीकरण कार्य कहते हैं क्या? सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, डिक्रीज करने के लिए हो, तो क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4, स्थिरीकरण कार्य। राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो रबी की फसल जो होती है, राइट आंसर हो जाएगा 4, रबी की फसल को, भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से रबी फसल को लाभ होता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल 1948। तो 7 अप्रैल को हम विश्व दिवस, हर 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसी दिन स्थापना हुई थी, सन 1948 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन ऑफ 11, मान लीजिए कि अमेरिका डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 इक्वल टू 55 रुपीज़ है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 इक्वल टू 60 रुपये हो जाता है, तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ। क्या बोला? अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, अवमूल्यन हुआ मतलब क्या हुआ? पैसा घटा है। रुपए की कीमत क्या हुई? अवमूल्यित हुई, मतलब गिर गई है, तो अवमूल्यन उसे बोलेंगे। हो जाएगा राइट आंसर अवमूल्यन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ए, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। बी, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। सी, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, केवल बी, ए और बी, केवल ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, केवल ए और बी। इसमें मतलब संविधान में 5 न्यायाधीश शामिल थे और 3-2 के बहुमत से 10% का जो आरक्षण EWS का था वो पारित कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, 1 साल के बीच में रहते हैं। मतलब डेली कंटिन्यूअस करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। डेली आपका टारगेट रहना चाहिए कि, क्योंकि चीज़ें वो नहीं पूछता जो आप पढ़ के जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछता है जो है कि आप कभी पढ़े हैं उसको या कभी न्यूज़ में देखा है, तो वो भी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 13, 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? गीगर और नट्टल ने। क्या? गीगर। राइट आंसर हो जाएगा 4, गीगर और नट्टल ने 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलूग खां, जो इसका नाम था, उलूग खां। क्या नाम था? उलूग खां। अब देखिए, कन्फ्यूज हो सकता है आदमी कि आयाज खान है, फरीद खान है, कबीर खान है, लेकिन इसका जो नाम है क्या होगा? उलूग खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उलूग खान। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत में एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा 4, अनुच्छेद 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा या से विकलांग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो शून्य भूखमरी, जलवायु कार्यवाही, जल के नीचे जीवन, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो ABCD चारों जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। सभी हैं, चारों हैं। शून्य भूखमरी, जलवायु कार्यवाही, जल के नीचे जीवन, गुणवत्तापरक शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा 1, ABCD। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21। देखिए, जिस टाइम जिसकी जनगणना हुई थी उस समय इसकी जो जनगणना गिनी गई थी तो 1.21 बिलियन थी। इस टाइम 1.5 हो सकती है, लेकिन उस टाइम 1.21 बिलियन ही थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18, भारत जन के नाम पर इंडिया, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन सर्वप्रथम उल्लेखित मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में भारत रखा गया था, उसका नाम है ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 19, स्तंभों का मिलान करिए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आपको मिलेंगे। काट एवं दाह कृषि संबंध राज्य। ठीक है, अब इसमें देखिए, दहिया कहाँ का है, कुरुआ कहाँ, बरीगा। अगर इसमें से आपको एक भी पता होगा तो आपको सब मिल जाएगा।
जैसे दहिया, दहिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कुरुआ कहाँ का है? कुरुआ झारखंड का है। बरीका कहाँ का है? बरीका है उड़ीसा का। पेंडा कहाँ है? पेटा है आंध्र प्रदेश का। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एक आपको एक दो भी आ रहे हैं, तो इसमें आप सही मिलान कर पाएंगे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ए का फोर्थ मतलब दहिया है मध्य प्रदेश का, कुरुआ है झारखंड का, बरीगा है ओडिशा का और पेंडा है आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जितने प्रकार के विद्रोह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोया विद्रोह हुआ था सन 1879 से 1880 के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 1879 से 1880 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, स्तंभों का मिलान कीजिए। अब देखिए विद्युत धारा, अब विद्युत धारा किसका है? हमें सबको मालूम है एम्पियर का होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसमें तो सीधे सीधे सिंपल ही है। तो इसका जो राइट हो जाएगा, धारिता का क्या होता है? धारिता हो जाएगा फैराडे। प्रेरक तो क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। तो ये क्या है? इनके मात्रक दिए हुए हैं, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? थर्ड हो जाएगा। 1 का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान तनाव का आकलन। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है। अब देखिए जब हम पोषण देखभाल की बात करेंगे तो हम उसमें पोषण स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, न कि मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है? पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, ठीक है। ये तो पक्का नहीं होगा। तो इसमें पूछा कि इनमें से अन्य शामिल हैं, जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य शामिल हैं? तो भैया पोषण संबंधी समस्याओं का निदान ये शामिल है। पोषण संबंधी, अब पोषण के बारे में है तो ये तो शामिल होगा, पोषण की स्थिति का आकलन ये शामिल होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन ये शामिल नहीं होगा। तो पूछा क्या है कि इसके अलावा, तो मतलब मनोवैज्ञानिक तनाव के अलावा सब शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का तरीका है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसको आंसर करें, क्योंकि मेंस में ऐसे सीजीएल और सीएचएसएल मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन अब हमेशा आएंगे। भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। अब अगर आप पढ़े हैं, जानते हैं तो इसका राइट आंसर लगा देंगे, नहीं जानते हैं तो फिर इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। तो ए और बी तो सही है, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया था। तो ये नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पादित एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की है? हरमन कोल्बे ने यह प्रकाशित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, हरमन कोल्बे। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो राज्य के देखिए राज्य के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी तरह राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्य का है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1। ये लास्ट क्वेश्चन। आपको मेरा सेशन कैसा लगा? लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में देखने को हमेशा मिलेंगे। थैंक यू गाइस।